हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कोई रेजिन आर्ट नहीं सिखा रही हूँ, ना ही मैं कोई डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बट हाँ, डेली व्लॉग से रिलेटेड ये कुछ इंसिडेंट हैं। रक्षाबंधन पे कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और कुछ चीज़ें मैंने किया है जो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ, बिकॉज दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हुआ क्या कि रक्षाबंधन के करीब एक महीने से पहले मेरा फोन अचानक बंद हो गया। मुझे याद है कि 28 जून को मेरा फोन जो कि मैं OnePlus 9R यूज कर रही थी, वो अचानक बंद हो गया। ठीक है। और फिर मैं उसे रिपेयर शॉप पे दी। 28 को ही दिया मैंने। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में सही हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने पापा को दिया। पापा ने फिर कहीं और किसी शॉप पे दिया फोन। उन्होंने भी 10-12 दिन लिया, बट फोन को नहीं सही कर पाए। फोन को ओपन ही ऑन ही नहीं कर पाए वो। और ये सब करते करते 15 जुलाई हो चुका था। ठीक है। और मैंने सोचा था कि मैं इस बार रेजिन आर्ट का राखी लॉन्च करूंगी। तो इतना लेट ऑलरेडी हो चुका था और रक्षाबंधन था 9 अगस्त को। तो मेरे पास मोटा मोटा कह के 15 से 25 दिन बचे हुए थे। फिर मैंने क्या किया कि मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा। उसी बीच मैंने फिर सैमसंग S24 FE फ़ोन लिया। हालांकि इन 15 दिनों में जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सारी प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी कि मुझे क्या कैसे करना है सब कुछ। वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट किया। आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने इतना लेट स्टार्ट किया, फिर भी मेरे पास ऑर्डर्स आए। तो मैं फिर उन सबको कंप्लीट करने लगी, डिस्पैच करने लगी। ठीक है, सारे ऑर्डर्स को। फिर अचानक मेरे मूड में आया कि क्यों ना मैं अपनी राखी को एज अ पॉपअप लॉन्च करूं। अभी तक मैंने कभी भी ऑफलाइन स्टोर नहीं खोला था, ना ही कहीं पे स्टॉल वगैरह लगाया था। रेजिन आर्ट का कुछ भी नहीं लगाया था। ये पहली बार था कि जब मेरे मन में आया कि मैं ऑफलाइन मतलब अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आर्टिकल को सेल करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। मैंने सोच तो लिया था कि मुझे राखी का स्टॉल लगाना है, और कहाँ लगाना है वो भी देख लिया था, कैसे लगाना है वो भी देख लिया था। मैंने सब कुछ फाइनल कर लिया। तो मैंने मम्मी से पहले बात किया और मम्मी ने तुरंत हाँ बोल दिया। लाइक नो सेकंड, उन्होंने 1 सेकंड ले लिया तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि क्यों नहीं कर सकती, क्या दिक्कत है अपना काम करने में, कौन सा तुम गलत काम कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो। और धीरे धीरे तो लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें अचानक से किसी मॉल में बड़ा सा स्टोर मिल जाएगा जहाँ पे तुम अपना रेजिन आर्ट का ऑफलाइन स्टोर ओपन करोगे। ऐसा तो होगा नहीं तुम्हारे साथ। उससे मुझे थोड़ा हौसला मिला कि ठीक है, मम्मी बोल रही है तो मैं कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं सच बताऊँ, मैं खुद अंदर से डर रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा चैलेंज, पापा को कन्विंस करना कि पापा मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो मम्मी ने पापा से बोला कि ऐसा ऐसा करना चाहती है। तो पापा ने मना कर दिया पहले। पापा बोले कि बेटा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पापा पुलिस में है, भाई कैप्टन है इंडियन आर्मी में, ऐसे तुम स्टॉल लगाओगी राखी का। ये सब बातें करीब 1 हफ्ते तक चली गाइज। 1 हफ्ते तक चली कि मैं स्टॉल लगाऊं कि ना लगाऊं। सिर्फ यही डिस्कशन चला कि लोग, फाइनली पापा मान गए। मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया इन सब बातों को लात मारकर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना स्टॉल लगाया तो सब कुछ स्मूथली चलता गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आजमाया है कि अगर मैं कोई काम शुरू करती हूँ, या फिर खासकर अगर कोई मैं नया काम शुरू करती हूँ, तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में कि भगवान कहेंगे कि बेटा तुम रहने दो। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान रहेगा तो वो उन दिक्कतों के आने के बाद कहेगा कि गिव अप कर देगा कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, रहने दो, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। बट बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ एनसीसी कैडेट, मेरे अंदर वो नहीं है गिव अप करने वाला एटीट्यूड। तो मैं अगर सोच लेती हूँ तो मुझे करना है तो फिर करना है। मैंने अपना फर्स्ट डे का जो स्टॉल था वो 29 जुलाई को लगाया था। ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, 29 जुलाई को मेरी ज़ीरो सेल हुई थी। ठीक है। फिर मुझे लगा यार ज़ीरो सेल हो रही है, ऐसा क्यों है, मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन तो इतना ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ऑफलाइन क्यों नहीं हो रहा, ऑफलाइन लोगों को अच्छा भी लग रहा है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फर्स्ट डे अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर सेकेंड डे लगाया विच वॉज ऑन 30 जुलाई। उस दिन भी ज़ीरो सेल हुई। फिर मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब लोग आ रहे हैं मेरे पास, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, बट वो खरीद क्यों नहीं रहे, या खरीद क्यों नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि जिस प्राइस पे मैं ऑनलाइन सेल कर रही हूँ, उस प्राइस पे मैं ऑफलाइन नहीं सेल कर पाऊंगी, ऑब्वियसली, बिकॉज
ऑनलाइन सेल करने में आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे आपका पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, शिपिंग कॉस्ट हो गया, डिलीवरी चार्जेस हो गए, एंड देन मेरा पर्सनल पेट्रोल वगैरह का उसमें एक्सपेंसेस ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑफलाइन में तो नहीं ऐड होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, काफ़ी रिसर्च किया एंड देन मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को लोअर डाउन किया एंड वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। उससे क्या हुआ, मुझे हेल्प मिली और फिर मेरे सेल जो है हुई। वो कैसे हुई, बट अच्छा, मैंने 29 को लगाया एंड 30th को लगाया। फिर क्या हुआ, 31 ऑफ जुलाई को मैं स्टॉल नहीं लगा पाई क्योंकि बारिश हो गई और अच्छी खासी बारिश हुई, तो मैं फिर जा ही नहीं पाई अपने सेंटर पे जहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया हुआ था। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये तो होना ही था मेरे साथ। ऐसा तो नहीं है कि मैं स्मूथली मेरा सब कुछ चलता जाए, मुझे तो पता ही था कुछ ना कुछ तो होगा ही। कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया उस दिन, अपना आराम आराम किया और अपना जो स्टॉक था वो कंप्लीट किया। एंड देन ऑन 1 अगस्त को मैं स्टॉल पे गई, अपनी स्टॉल मैंने सेटअप किया अच्छे से और वहाँ पे मेरी सेल हुई, लाइक अच्छी सेल हुई। एंड देन 2 अगस्त को भी मेरी बहुत अच्छी सेल हुई। आई वॉज सो हैप्पी और इतने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था, मुझे बात करने का मौका मिल रहा था और तो और मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिल रहा था, मतलब इन पर्सन, कि लोग उसको देख रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या है, उसके बारे में कमेंट्स क्या कर रहे हैं वो, उससे मुझे पता चल रहा था कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या लग रही है, उनको प्रीमियम लग रही है, लो लग रही है, या इन इन पर्सन रिव्यूज मिल रहा था। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो वो सब कहीं ना कहीं मुझे मेरे बिजनेस में हेल्प करने वाला था। आई वॉज सो हैप्पी। ठीक है, तो 2 अगस्त को अच्छी खासी सेल हुई। आई वॉज सो हैप्पी। फिर क्या हुआ, हुआ क्या कि जैसे कि मेरी यहाँ पे स्टॉल लगी है, ठीक है, यहाँ पे मेरी स्टॉल लगी है एंड देन इस साइड, मतलब फुटपाथ के इस साइड, यहाँ पे एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, इमली का पेड़ था वो, ठीक। उस दिन बहुत बारिश हुई और बहुत आंधी वगैरह आया और वो पेड़ क्या हुआ, गिर के मेरे स्टॉल पे आके गिर गया। मतलब आउट ऑफ नो वेयर, यहाँ पे मेरे स्टॉल है, इधर, यहाँ इधर से ऐसे गिरता तो समझ में आता है, ठीक है, बट वो यहाँ यहाँ ना हो कि वो यहाँ पे पेड़ था और यहाँ से ऐसे गिरा मेरे स्टॉल पे। और मुझे आइडिया नहीं था इसका कुछ, ठीक है। मैं शाम को, जैसे मैं रोज जाती थी वैसे मैं गई, अपना सारा सामान लेगी और मैं देख रही हूँ कि मेरा वहां पे पूरा टेंट टूट चुका था, पूरा स्टॉल गिर चुका था। आई वॉज लाइक कि भाई मेरे ही स्टॉल पे क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही दुकान पे पेड़ क्यों गिरा। ठीक है, कोई बात नहीं। एज आई सेड कि मैं शुरू करती हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं। कोई बात नहीं, मैं उस दिन घर चली गई। पापा को मैंने बताया सब कुछ कैसा ऐसा हो रखा है। पापा ने फिर बात किया किसी से, जो टेंट वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि मैम इस दिन तो आपका स्टॉल लग ही नहीं पाएगा और कल भी नहीं लग पाएगा, आपका स्टॉल जो है परसों लगेगा, मीन्स कि 5 अगस्त को लगेगा। तो 3 को पेड़ गिरा, 4 को पूरा क्लियर होने में लगता एंड देन 5 को उन्होंने बोला कि आपका टेंट लगा दूंगा मैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, 3 4 2 दिन तो गैप हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं 5 को लगा लूंगी। 5 को मैं गई, टेंट तो भैया ने लगा दिया था अच्छे से, बट हुआ क्या कि मलबा क्लियर ही नहीं हुआ था। वो इतना बड़ा पेड़ था कि उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर उसको बोर्ड करके ले जाना बहुत, मतलब 3 4 दिन का काम वो आराम से था। नगर निगम वाले आ गए थे, काम कर रहे थे, बट वो भी कितनी जल्दी काम करते, ठीक है। और वो जो एरिया था वो ऐसा नहीं था कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, ऐसा नहीं था, इसलिए वो लोग भी हड़बड़ी नहीं कर रहे थे, वो लोग भी अपना आराम से काम कर रहे थे, इसलिए और टाइम लग रहा था। फिर भैया ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका टेंट थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। तो जहाँ पे स्टॉल लग रही थी हमारी, तो उसके जैसे यहाँ पे स्टॉल लग रही है रो में, तो यहाँ के इधर जितने भी रो में जितने भी शॉप थे ना, उनका ये होता था कि यहाँ के सामने की जमीन मेरी है। मतलब वो मनमानी जो हक होता है ना, वो ओन करते हैं, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते, वो सब सरकार की जमीन होती है, लेकिन बस उनका एक मनमानी है कि मेरी इतनी बड़ी शॉप है फर्नीचर की या फोटोशॉप की, जो भी शॉप है मेरी, उसके सामने की ज़मीन जो है वो मेरी होगी। तो वो, लेकिन मुझे सुबह फ़ोन आता टेंट वाले भैया कि जो शॉप ओनर है वो मना कर रहा है, वो किसी कोई फर्नीचर की शॉप थी, उन्होंने बोला कि वो मना कर रहे हैं अपनी दुकान के सामने आपका स्टॉल लगाने से। मैं तुरंत उठी, जस्ट मैंने चेंज किया और मैं गई स्कूटी लेके अपना, और मैंने उनसे बात किया, शॉप के ओनर से बात किया कि अंकल सिर्फ 8 तारीख तक मैं अपना अपना स्टॉल लगाऊंगी, प्लीज़ अलाउ कर दीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला फिर कि बेटा मैं तो मना ही नहीं करता, लोग जो है कि कचरा करते हैं, लोग पी के फेंकते हैं, इसलिए मैं मना कर रहा था, मुझे क्या पता कि आप लगा रहे हो, कोई बात नहीं आप लगा लो।
आई वॉज सो थैंकफुल कि उन्होंने अलाउ कर दिया। मैंने बोला चलो अच्छा है। फिर मैंने भैया से बोला फटाफट आप जो है स्टॉल लगा दो, मैं दोपहर तक आ जाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। तो 5 तारीख तो बीत गया, 6 तारीख को, तो 6 तारीख को मैं अपना करीब 3-4 बजे के आसपास सामान लेके गई और मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि जितने भी वहाँ शॉप वाले थे, अलग मतलब जो राखी के स्टॉल वाले थे वहाँ पे, उन्होंने क्या किया था कि जितना भी एक्स्ट्रा मलबा था ना, जैसे कि टहनियाँ होती हैं बड़े बड़े और पत्ते वत्ते होते हैं ना, वो सब क्या किया था उन्होंने कि पूरा एक तरफ कर दिया था, मेरे स्टॉल की तरफ कर दिया, मतलब पूरा रोड क्लियर करके सब कुछ मेरे स्टॉल के सामने करवा दिया था उन्होंने। मैं आपसे क्लिप शेयर करूंगी, आप उस पर देख सकते हैं। मुझे इतना बुरा लगा कि यार उनको पता है कि मैं वहां पे स्टॉल लगाती हूँ, मतलब उनसे इतना नहीं हो पाया कि अगर कोई क्लियर कर रहा है, कोई साफ कर रहा है, कोई मेरे स्टॉल पे कर रहा है, तो एटलीस्ट उनसे एक बात बोल सके कि वहां पे भी किसी के स्टॉल लगती है। और जो क्लियर किया है, जो वहां पे सब कुछ मलबा इकट्ठा किया है, उसको भी दिख रहा है कि अच्छा खासा वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, उसके बाद भी वो ले जाके वहीं पे पूरा एकदम ऐसे ब्लॉक कर दिया, पूरा मेरे टेंट के सामने ऐसे ब्लॉक कर दिया। इतना बुरा लगा मुझे यार कि लोग मतलब जलन में कर रहे हैं या फिर लोग जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उन्हें पता नहीं है क्या है, पता नहीं। मैं घर गई, उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मम्मी से बोली मम्मी मैं यार और नहीं झेल पाऊंगी, देखो अब मुझे रोना आ रहा है। इतना मैंने झेल लिया, और नहीं झेला जाएगा मुझसे, अब मुझे रोना आ रहा है, बता रही हूँ मैं। तो फिर मैंने पापा को फोन किया, पापा को मैंने बताया ऐसा ऐसा हो रखा है। पापा ने फिर अपने किसी फ्रेंड को भेजा 7 को सुबह, क्योंकि उस दिन तो हो नहीं पाता। फिर 7 को सुबह जब नगर निगम वाले आए, वो साफ किए, तो वो अंकल ने उनसे फिर साफ करवाया पूरा 7 को सुबह। फिर मैंने क्या किया कि मैंने 7 को और मैंने 8 को, दोनों दिन मैंने 12 से 1 बजे स्टार्ट किया अपना स्टॉल, और रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैं स्टॉल पे रहती थी। तो उस दिन, उन 2 दिनों में मैंने क्या किया कि मतलब मेरी इतनी अच्छी सेल हुई कि जितना जो बाकी दिन था ना, वो सब मैंने कवर कर लिया। उन 2 दिनों में मैंने सब कुछ कवर कर लिया, तो अच्छी खासी मेरी सेल हुई। एंड मेरे स्टॉल पे हर एज ग्रुप और मेल फीमेल सबके लिए कुछ ना कुछ था वहाँ पे। तो लोग मेल भी कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, फीमेल तो ऑब्वियसली खरीद ही रही थी, बच्चे भी खरीद रहे थे। सबको कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा था और सब कुछ ना कुछ लेके जा रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा जो आर्ट है, मेरा आर्ट वर्क जो है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। वो मेरे लिए बहुत खुशी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ये करने से सच में मुझे बहुत हेल्प मिला। मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, बहुत लोग मुझसे मिले, और बहुत सी चीज़ें जो मुझसे अभी तक नहीं हो पा रही थी, वो कैसे करना है वो मुझे पता चला, और बहुत से लोगों से कांटेक्ट हुआ जिनसे मेरा काम और आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो पूरा फ्रूटफुल रहा, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और कई लोग तो थे जो बोले कि बेटा आपने कोर्स कहाँ से किया है, कहाँ से सीखा है, और जब मैं उनको बोल रही थी कि मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है, उन्हें सच में पहली बात तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आपने यूट्यूब से सीख के इतना सब कुछ बना दिया। मैंने बोला हाँ, सब कुछ यूट्यूब से सीखा है, धीरे धीरे करके सीखा है, बट सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दिया, बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओ। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार ये सब मतलब सुन के, सच में सच कहूँ तो ये सब मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था, ये सिर्फ मेरे फैमिली को पता था और मेरे एक आध फ्रेंड को पता था। वो भी मैंने कई दिन स्टॉल लगाने के बाद अचानक फोन आया तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं ऐसा कर रही हूँ, एंड ही वॉज हैप्पी। मैंने बहुत लोगों को नहीं बताया, इसी बात से, इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मैंने सोचा एक बार कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद तो इस ब्लॉग के थ्रू सबको पता चली जाएगा कि मैंने क्या किया। सो ये रहा पूरा रक्षाबंधन का मेरा जर्नी, छोटा सा, कि क्या किया मैंने अपने लिए। और ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इस बात को पीछे करके कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स अलाउ कर देंगे, बट अलाउ कर दिया उन्होंने। इन सब बातों को साइड में रख के मेरा जो मन था, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मुझे वो करने दिया। सो थैंक यू सो मच मम्मी पापा और भैया और अंजलि। और साथ ही साथ मैं कुछ लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हेल्प किया। लाइक मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी इस वीडियो में, बट उन्होंने बहुत हेल्प किया, मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके हेल्प किया। उतना हेल्प मेरे लिए मेरा छोटा भाई या छोटी बहन ही करती। सो थैंक यू सो मच। एंड वो सारे लोग जो ये वीडियो देखने के बाद मुझे अप्रिशिएट करने वाले हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और अब बारी आती है उन लोगों की जिनको लगा कि मैंने कोई बहुत निचले स्तर का काम कर दिया।
ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में सब अच्छे ही अच्छे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे तरह के लोग भी हैं और होने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फिर पुश ही करते हैं आगे जाने के लिए। ऐसे लोग भी हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे लिए तो इसके रिश्ते आते हैं, तुम फुटपाथ पे दुकान लगाओगी, फुटपाथ पे दुकान लगाओगी। लाइक सीरियसली मैन, लाइक कौन है वो जो अपने स्ट्रगल फेज में, अपने स्मॉल बिजनेस की जर्नी में डायरेक्टली वो किसी बड़े लग्जरी मॉल में स्टोर खोल देता है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है ऐसा। इवन पीएम मोदी भी चाय बेच के ये देश के पीएम बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ, मेहनत से कर रही हूँ, ठीक है, अपना काम आगे ले जाने के लिए कर रही हूँ, तो इसमें शर्म किस बात की? और ये कौन सा लैंग्वेज भाई कि फुटपाथ पे दुकान लगाओगी? और ये वही लोग हैं जिनसे खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं गया, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसकी इस तरह से जिल्लत कर रहे हैं, इस तरह से उसको नीचे खींच रहे हैं, और जैसा उन्हें लग रहा है कि वो नीचे खींचेंगे तो मैं नीचे खींच जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग से मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अपना सोच और अपना विचार अपने पास रखें। मेरे तक ना ही आए तो अच्छा है, और मुझसे दूर रहें तो अच्छा है। और ये कहाँ लिखा है कि मिडिल क्लास वाले ये नहीं कर सकते हैं? ये कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण फैमिली के लोग जो आते हैं वो ये नहीं कर सकते? फुटपाथ, सच बता रही हूँ, मैंने उसको सुना के और ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग रहें, ऐसे माइंडसेट वाले लोग रहें। और ये वीडियो के देखने के बाद भी अगर कुछ लोग हैं जो मुझे अनफ्रेंड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को फिल्टर आउट कर पा रही हूँ। अगर आपको करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक बात उन लोग से कहना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, बट सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करने का बहुत मन है। प्लीज़ इन सब बातों को ना साइड में रख दो, और जो करने का मन है ना वो करके देख लो एक बार। लोग कहेंगे आपको 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, साल, महीने, ठीक है, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। और जब आपके पास पैसे आ रहे हैं ना तो लोग लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप नाम कमा रहे हैं, आप अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, अपनी फैमिली से मतलब होना चाहिए, बस। बाकी 4 लोग, 4 रिश्तेदार क्या कहते हैं उसको साइड में रख दो, ठीक है। की जर्नी में मुझे एक लड़की मिली जो मेरी ही तरह स्टॉल लगाना चाहती थी, बट उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। हैंडमेड राखी बना रही थी और वो स्टॉल नहीं लगा पाई। सो मैं सिर्फ यही कहूंगी पेरेंट्स से भी कि प्लीज आप ये सब बातें साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का सोचिए, वो क्या करना चाहता है उसको सपोर्ट करिए सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि वो जरूर अच्छा करेगा, जरूर आपका नाम रोशन करेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, या वीडियो कहीं ना कहीं किसी भी तरफ से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपना जो थॉट है इस वीडियो को लेके वो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो को और भी लोगों से शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी सीख मिले कुछ, वो भी इन सब बातों को साइड में रख के वो कर पाएं जो वो हमेशा से करना चाहते थे। और लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ गिव अवे लाइव लेके आने वाली हूँ, जो कि मैं आपको पोस्ट के थ्रू बता दूंगी कि वो कब होगा और किस टाइम पे होगा, ठीक है। प्लीज़ उसे ज्वाइन करिएगा, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और ये गिव अवे सिर्फ एक थैंक है मेरे तरफ से आप सबको, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए मेरे काम को। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, प्यार से रहिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।